हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में नया अध्याय, नया चैप्टर, जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। तो देखिए, इसमें 5 टाइप से सवाल आते हैं। ठीक है, तो 5 टाइप से सवाल जो आते हैं वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग मतलब मैथ का ही हो, फिर अगला टाइप किसी और चीज़ का हो, ऐसा नहीं है। मतलब गणितीय संक्रियाएँ मतलब क्या हो गया, मैथ्स ऑपरेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई सवाल स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो पहला टाइप, यानी पहला टाइप आप देख सकते हैं। पहला टाइप के जो सवाल करेंगे, देखो पहला प्रकार, पहले प्रकार का सवाल देखिए कैसे होते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर तो आपको समझ में आएगा। सीधे क्वेश्चन ही करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सामने आपके ये दिख रहा है कि यदि प्लस को भाग और गुणे तथा, यदि प्लस को भाग फिर कॉमा लगा है गुणे तथा माइनस को समीकरण। ठीक है, समीकरण ये दिया है 17 भाग 7 माइनस 27 प्लस 9 गुणे 3 में बदल दिया जाए तो इसका मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहले एक चीज़ समझ लो कि प्लस को किस में बदलेंगे, प्लस और भाग ये आपस में बदल जाएंगे, गुणे और माइनस आपस में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो 17 भाग 7 27 9 3। अब देखो इनको बदलो इसके हिसाब से। 17 भाग है तो प्लस कर दो, माइनस है तो गुणा कर दो, और प्लस है तो भाग कर दो, गुणा है तो माइनस कर दो। अच्छा, अब समझने वाली बात देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो देखिए, एक बोडा मास की एक थ्योरी होती है। ठीक है, तो उसको समझते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पर ये दिया है भाग, तो पहले हम लोग भाग करेंगे। पहले भाग करेंगे पूरी, देखिए पूरे समीकरण में बना दूँ पूरा 17 + 7 गुणे, अब इसका भाग कर देंगे तो कितना, 9 × 3 = 27 माइनस 3 आएगा। अब किसका नंबर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 17 7 जोड़ देंगे, नहीं, नियम के अनुसार ही चलेंगे। तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो देखो 17 + 7 = 21 माइनस 3। अब क्या करेंगे ये भी जान लो। अब क्या करेंगे, देखिए बहुत लोग हैं जो नहीं समझते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आप तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं समझते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसको किसी से भी जो है घटा और जोड़ दिया, नहीं, नियम के अनुसार ये है कि पहले आपका भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, और अगर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, तो देखो 17 3 17 21 कितना हुआ, 17 21 कितना हुआ भाई, 7 × 21। ठीक है, तो इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 38 हुआ, और माइनस तीन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 35। तो ऑप्शन जो डी आ रहा है, बी वाला, ये सही है, 35 आएगा भाई। 38 में से देखो 17 21 कितना हुआ, 38 तो हुआ, और इससे 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 35। तो 35 आपका आंसर है। समझ गए। अच्छा, और अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज, तो थकना नहीं है, रुकना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो अर्थ दिया होता है कि इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कायदे से समझना होता है। यहाँ पर अगर मिस्टेक आपने कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर गुणा। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस, और गुणे का अर्थ क्या है, भाग। ये वाला आपको रखना है। ठीक है, अब देखिए समीकरण यहाँ क्या दिया हुआ है कि 10 × 5 भाग 3 माइनस 2 + 3। ये अब देखो इसको करना क्या है, इसके हिसाब से रखना है कि गुणे का मतलब क्या है, भाग, तो भाग कर देंगे, और भाग का मतलब क्या है, +3 कर दो, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा 2, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पहले हम लोग भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, और प्लस अब गुणा कर देंगे 6 माइनस 3। अब 6 2 8 करो, माइनस 3 करो, बराबर कितना, 5 आंसर है आपका। 5 आंसर आ जाएगा। 5 आंसर, नहीं, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले आपको क्या करना होता है, पहले भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जोड़ना होता है, उसके बाद घटाना होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये नियम होता है।
ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर क्या करें, आप इनकी गुणा कर देंगे फिर इसको भाग कर देंगे, उल्टा सीधा नहीं। अगर ये भाग है तो इससे भाग जाएगा, मतलब ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये 10 भाग 5 लिखा हो प्लस 3 गुणे 2 माइनस 3, तो आपने क्या किया, आपने कर दिया 3 दूनी 6 और 6 5 11, फिर ये सब गलत है, ठीक है। नियम के अनुसार ही चलना है आपको। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखते हैं। तो ये पहले टाइप के सवाल है भाई। चलो अगला सवाल देखो। देखो माइनस को अगर प्लस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए और प्लस को कितना कर दिया जाए, भाग बना दिया जाए, और गुणे को माइनस कर दिया जाए और भाग को गुणा कर दिया जाए, तो समीकरण देखो 6 भाग 8 प्लस 2 गुणे 5 माइनस 8, ठीक है। अब देखो इसके अनुसार व्यवस्थित कर दो। भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो भाग का मतलब गुणा हो जाएगा, प्लस का मतलब भाग हो जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, गुणा, गुणा का माइनस हो जाएगा, और माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस लिखा हुआ है। बस ये आपको बदलना है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 चक्कू 8, ऐसे देखो 4 माइनस 5 प्लस 8, तो 6 चौक 24 माइनस 5 प्लस 8, तो हम लोग प्लस प्लस जोड़ लेंगे, तो 24 8 कितना हो जाएगा, 24 8 हो जाएगा 32, और 32 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे 5 तो बराबर कितना आ जाएगा 27, तो इसका उत्तर 27। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आप लोग नियम के अनुसार ही चलेंगे, पहले भाग ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस बराबर गुणा और माइनस बराबर भाग, गुणा बराबर माइनस और भाग बराबर प्लस, तो 6 प्लस 64 माइनस 8 भाग 45 गुणे 8। देखो इसके अनुसार फिट कर दो। 6 प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है 64, और माइनस का अर्थ क्या है, भाग 8 कर दो, और भाग का अर्थ क्या है प्लस 45, और गुणे का अर्थ क्या है माइनस 8। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ देखो पहले हम लोग इसको भाग कर देते हैं, तो 6 गुणे 8 दाई 64, तो 8 आएगा, प्लस 45 माइनस 8, और अब 8 छंग 48 करो, 48 प्लस 45 माइनस 8, तो इसको जोड़ के कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा, माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 85। कहाँ पर है आंसर भाई, 85, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको लगाना है, जल्दी जल्दी लगाना है, ठीक है। जो दिया हो ऊपर वही व्यवस्थित करना होता है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखते हैं। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। ये जान लो कि देखो यहाँ पे जो कामा लगा हुआ है, तो इतना ध्यान रखिएगा, प्लस का मतलब गुणा है। ऐसा ना करिएगा कि गुणे का अर्थ माइनस कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कभी कभी आंसर आ जाता है आपके ऑप्शन में दिख जाएगा तो आप लगा देंगे, टिक कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस का मतलब अगर गुणा है तो इतना बस करिए, आगे कॉमा लगा होता है। माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ है प्लस, और गुणे का अर्थ क्या होगा, भाग, और भाग का अर्थ क्या होगा, माइनस। अब समीकरण देखो, 24 6 माइनस 8 प्लस 2। अब इसके अनुसार बदलना है। गुणे का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग है, और माइनस का अर्थ क्या है 8 है, और प्लस का अर्थ क्या है 2 है, तो 6 चौक 24, ठीक है, प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 20 इसका उत्तर आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप 2 के सवाल देखेंगे। टाइप 2 के सवाल देखेंगे, जहाँ पर ये जो अब क्या है, मतलब अल्फ़ाबेट दिया होगा। पी का मतलब गुणा है, यहाँ पे पी का मतलब भाग देखो है, क्यू का मतलब गुणा है, ठीक है। तो अब टाइप 2 यानी दूसरा प्रकार देखेंगे, ठीक है। टाइप 2 देख ले भाई। टाइप 2 देखो, यहाँ पर पी का मतलब क्या है, मैंने बताया ना टाइप बदलने से कुछ नहीं होता है। पी का मतलब क्या है, भाग है, यहाँ पर पी का मतलब भाग है, और क्यू का मतलब क्या है, गुणा है, और आर का मतलब क्या है, प्लस है,
एस का मतलब क्या है माइनस। यही तो 3-4 चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आ गई। अब आपके पास देखो समीकरण देखो क्या है, बस ये क्या है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है मतलब देखने में। देखो 16 Q 12 P 6 R और क्या है भाई 5 S 4, तो Q P R S यहाँ पर लिखा हुआ है। बस कुछ नहीं करना यार, बस इस इनकी जगह इनको रखना है। देखो 16 Q की जगह क्या रखा जाएगा गुणा 12, P की जगह क्या आ रहा है भाग 6, R की जगह क्या आ रहा है +5, S की जगह क्या आ रहा है -4। बस हो गया आपका आंसर, सॉल्व हो गया आपका प्रश्न। देखो अब यहाँ पर देखो पहले हम लोग भाग करेंगे तो 16 × 6 दूनी 12 नहीं 2 आएगा +5 4, ठीक है। 16 दूनी 32 और 5 -4, तो 32 5 कितना होता है, 32 5 होता है 37 और -4 बराबर कितना 33। आपका आंसर 33 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यार शो हो रहा है नहीं, ये तो देखा ही नहीं मैंने। शो तो ठीक है, शो हो रहा है। सरल होते हैं सवाल ये, बस टाइम टेकिंग ज़्यादा होती है इसमें नहीं, लेकिन टाइप 3 और टाइप 4 5 होते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, वो थोड़ा सा समय लेते हैं, उनको तो आप ऑप्शन सही कर पाएंगे। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। तो अगला सवाल है m का अर्थ है प्लस, m का अर्थ प्लस, n का अर्थ क्या है माइनस, p का अर्थ क्या है गुणा। ठीक है, देखो 15 n 10 p 3 m p 4। देखो 15 है, n की जगह माइनस रखना होगा, 10 p की जगह गुणे करना होगा और m की जगह क्या करना होगा प्लस। ये क्या हो गया, m के बाद क्या है, m के बाद 5 है भाई, m के बाद 5 है और p 4। ठीक है, अब देखो m के बाद क्या है, हाँ 3 आ गया और 3 आ गया और m का मतलब क्या है प्लस। ठीक है, m का मतलब क्या है प्लस, तो 5 और p का मतलब क्या है गुणे 4। सॉल्व करो, पहले जिसकी किसी की गुणा होगी वो गुणा कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पहले इनको जोड़ लें या इनको घटा दें। पहले जहाँ जहाँ गुणा हो रही है यानी इनकी गुणा हो रही है पहले ये कर लेंगे। तो देखो 15 -10 30 + 5 × 20। अब देखो प्लस जोड़ लेंगे भाई इस पर। देखो यहाँ पर ये एक क्या है, ये एक प्लस है, ठीक है, एक ये प्लस का साइन है, प्लस का एक है माइनस का नहीं। अगर हम लोग साइन लगा देंगे तभी माना जाएगा, अगर साइन कोई नहीं लगाए प्लस माइनस का तो उसका मतलब क्या है ये प्लस में है। तो यहाँ पर ये 15 प्लस में है, तो 15 और 20 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा और 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब यही सवाल अगर ऑफलाइन क्लास में हो तब काफ़ी डिस्कस हो सकता है इस पर। अब ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है, कहाँ पर क्या आप चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। ये सवाल देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 0 1 2 3 आगे भी 9 तक जो हैं उनको A B C D के हिसाब से दर्शाया गया है। मतलब अगर A हो तो इसका मतलब 0 है, B हो तो उसका मतलब 1 है, ये दिया गया है। देखो ऐसे देख लो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है A B C D E F G H I J, ये है इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपको जो दिया है B C × F माइनस ब्रैकेट B F माइनस D ब्रैकेट क्लोज और इंटू D, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर भी अल्फ़ाबेट में ही देना है। देखो क्या लिखा हुआ है D और C यानी D C लिखा हुआ है 3 और 2 यानी 23 लिखा हुआ है 23, ये 23 हो जाएगा। ऐसे देख लो DC गुणे F माइनस B
एफ डी इंटू डी। अब देखो डी और सी का मतलब क्या हुआ, डी मतलब 3 हुआ, सी मतलब 2 हुआ, गुणे एफ का मतलब कितना 5 है, माइनस है, और यहाँ पर बी एफ माइनस डी लिखा हुआ है, तो बी एफ कितना है, बी एफ तो 1 5 और डी का मतलब क्या है 3 और गुणे डी का मतलब क्या है 3। तो देखो 32 पंचे कितना होता है, पहले इसको गुणा कर लो यहाँ पर 32 पंचे, तो 5 दूनी 10 5 15 16 और ये 15। अब ये कितना आ रहा है इसके अंदर, ये आ रहा है 12 गुणे 3, तो 160 माइनस 12 या 36, तो कितना हो जाएगा 124। अब 124 का कोड कैसे रखेंगे, ऑप्शन में तो 124 है नहीं, तो देखो बी सी और ई, बी सी ई, इसका जो पहला वाला ऑप्शन सही है, ये वाला सही है। ठीक है, तो क्या हुआ, करना कुछ नहीं था, बस खाली कोड के हिसाब से रखना था और इसका आंसर कोड में ही देना था। तो बस ये देखो 124 आया, तो 1 का कोड बी है, 2 का कोड सी है और 4 का कोड ई है, आपका आंसर हो गया। बहुत सरल था क्वेश्चन, ये देखने में ही खाली डरावना लग रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, P बराबर क्या है प्लस, Q बराबर क्या है गुणे, और T बराबर क्या है भाग, V बराबर क्या है माइनस। तो देखो 18P 12T 4Q 8V 10। क्या ये कठिन क्वेश्चन है? बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो कैसे करेंगे, 18 है और P की जगह क्या रखेंगे प्लस 12, T की जगह क्या रखेंगे भाग 4 और Q की जगह क्या रखेंगे गुणा, तो ये 8 आ जाएगा, और V की जगह क्या रखेंगे माइनस 10। तो अब देखो 18 प्लस ये 4 दिया 12 भाग कर देंगे और ये 8 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ गुणा पहले गुणा कर लेंगे, तो 18 प्लस 8 दिया 24 10। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है भाई, ये कितना आ रहा है, ये 42 आ रहा है, और माइनस 10 बराबर 32, आपका ये आंसर सी आपका सही ऑप्शन है। एक क्वेश्चन टाइप 2 का और करते हैं। देखो टाइप 2 का क्वेश्चन एक और करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो यहाँ पे देखिए सारे कोड लिखे हुए हैं, जे का मतलब के है, के का मतलब ठीक है कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, एन रखो गुणे, और ये बॉक्स में कुछ भरना है, ठीक है, और प्लस m और ये भाग के बराबर 31। तो यहाँ पर जो ये दिए हुए हैं इनके कोड देख लो। तो देखो n बराबर कितना दिया हुआ है, ऊपर देखो, अरे n नहीं लिख रहा सही, n बराबर 11 और ये m दिया हुआ है, m बराबर कितना है 7, ठीक है, और यहाँ पर k बराबर कितना दिया हुआ है, k बराबर दिया हुआ है 2। अब देखो हमें ये पता है कि अगर k से अगर k को यहाँ रख दें, मतलब कुछ भी संख्या आई होगी उसको हम लोग जब k से भाग करेंगे तो 31 आ जाएगा। तो मतलब इनका योग कितना 62 होना चाहिए। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, ये जो k है, अब देखो यहाँ पर हम लोग संख्या रख देंगे। देखो n बराबर कितना है 11 और ये बॉक्स है, इसमें रखना है कुछ, प्लस 7 ब्रैकेट बंद, और k मतलब क्या हो गया, k मतलब हो गया 2 और ये बराबर 31। यानी देखो 11 बॉक्स प्लस और ये इधर चला जाएगा, यानी बराबर कितना 31 कर देंगे। ठीक है, अब देखो ऐसा देखो, अब 11x प्लस 7 बराबर कितना 31, तो ये 7 इधर माइनस कर दो जाके 31। यार इसको भाग करना होगा, रुको ये यहाँ से जाके भाग कर दो इसको। तो देखो 11 और ये बॉक्स है प्लस 7 बराबर 31 दूना 62। अब देखो 11x प्लस 7 बराबर 62 और ये 7 इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 55, क्योंकि 55 60 होता है ना, 55 और 7 होता है 62। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 55 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55/11। तो 11
ये 5, तो 5 यहाँ पर होना चाहिए और 5 आंसर में कहाँ पर है, L बराबर 5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, L, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 5 तो आया है लेकिन 5 की जगह L लिखना पड़ेगा ना, L बराबर 5 है और ऑप्शन में आपको 5 यानी L दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, L। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 के सवाल देखो। हाँ, अब टाइप 3 और टाइप 4, 5 ये थोड़ा सा टफ पड़ते हैं। टफ नहीं कह सकते हो, बस ये है कि थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। समय मतलब जहाँ पर 2 सेकंड में होनी होती है रीजनिंग, वहीं पर यहाँ पर 3 सेकंड लग जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, टाइमिंग इतनी लगती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है 8 और ये 8, ये 1, ये 7 बराबर दिया है 8, तो यहाँ पर स्टार बना हुआ है और यहाँ पर कुछ भरना है जिससे हमें 8 एक रिजल्ट प्राप्त होगा, 8 हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, हमें ये पता है कि अगर भाग यहाँ पर हो तब तो भाग हो जाएगा, यहाँ पर भाग हो तब भी भाग हो जाएगा, पर यहाँ पर भाग यार होगा तो भाग नहीं होगा। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग रिजेक्ट कर देंगे जहाँ पर तीसरा भाग का साइन हो, तो यानी ये वाला डी वाला ऑप्शन तो रिजेक्ट कर देंगे, डी वाला ऑप्शन रिजेक्ट कर देंगे। और संख्या 8 आ रही है, इसका मतलब कुछ ज़्यादा गुणा भाग भी नहीं हुआ है, मतलब गुणा मतलब नहीं हुआ है, कहीं पर भाग ऐसा हो गया है कि संख्या को घटा दिया गया है, तो या तो यहाँ पर भाग हुआ है या यहाँ भाग हुआ है। तो देखो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप देखो पहला ऑप्शन आप ऐसे रिजेक्ट कर सकते हो भाई। देखो अगर पहला ऑप्शन हम उठा लेंगे ये वाला ए वाला, तो भाग यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 × 8, 8 × 64, तो बनेगा ही नहीं 8। अब दूसरा ऑप्शन देखो, 8 + 8 भाग 1 × 7, तो गुणा 7 हो गया, तो 7 गुणा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यार संख्या ज़्यादा हो जाएगी जब भाई कोई संख्या को 7 से गुणा कर दोगे। अब देखो 8 × 8 = 16 हो रहा है, ऐसे ही 8 + 8 और गुणे 7, लो बड़ी हो गई संख्या। आपको अब क्या, अब ऑप्शन आपके पास बचा है 1, वो बचा है ये 8 भाग 8 गुणे 1 + 7, तो देखो 8 × 1 = 8 और गुणे 1 + 7, तो 1 × 1 + 7 बराबर 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6 ऊपर लिखो थोड़ा, 6 स्टार 4 स्टार 12 स्टार और ये 12। हमें अब देखो, हमें अब ये क्या करना है, हमें ये नहीं पता कि बराबर में कौन आ रहा है, किसका रिजल्ट क्या है नहीं पता है। ऑप्शन देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। देखो हमें ये आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर भाग नहीं हो सकता, क्योंकि यार 6 को 4 से कैसे भाग करेंगे, यहाँ पर भी भाग नहीं हो सकता, यहाँ पर भाग हो सकता है। तो देखो पहला वाला ऑप्शन कट कर देते हैं, पहला वाला ऑप्शन तो कट कर देंगे, इसमें तो संभावना नहीं है। और देखो पहला वाला ऑप्शन कट किया, दूसरा वाला ऑप्शन, अब दूसरे वाले ऑप्शन में तो भाग ही नहीं है, वो इक्वल ही नहीं है, तो दूसरा वाला ऑप्शन तो ऐसे कट गया, क्योंकि इसमें भाई इक्वल। अब यार ये बताओ इसमें क्या ऑप्शन दिया था, भाग शायद सॉरी ± भाग ये दिया हुआ है, तो ± भाग दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 स्टार हैं तो बराबर तो दिया ही नहीं, इसका मतलब ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। तो देखो अब यहाँ पर सी वाला ऑप्शन चेक कर लो, 6 बराबर 4 - 12 भाग 12, तो देखो 12 × 1 = 12 नहीं होगा कुछ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब देखो 6 × 4 - 12 और बराबर 12, ये जो डी ऑप्शन है उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो 6 चौक 24 - 12 बराबर 12, ये सही हो गया। तो ऑप्शन हम लोगों ने ऐसे काट दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो ये 96 है स्टार 6 स्टार 8 स्टार 6 2 है। हाँ, इसमें भी नहीं पता है कि किसका रिजल्ट क्या है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा
कि यहाँ पर भाग नहीं हो सकता, यानी दूसरा जो ऑप्शन में आएगा वहाँ पर बीच में भाग नहीं होगा, लेकिन तो यहाँ पर क्या हुआ, सी ऑप्शन को काट देंगे। भाई यहाँ पर भाग नहीं आएगा क्योंकि कटेगी नहीं संख्या, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो पहला तो हम लोगों ने सी वाला ऑप्शन काट दिया, सी वाला ऑप्शन हमने काट दिया। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात यह है कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। भाई 96 को 6 से गुणा कर दोगे और बराबर इसके ले आओगे, ऐसे समझ में आ रहा है, नहीं होगा। ये वाला देखो ऑप्शन भाई, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है कैसे। तो देखो 96 और बराबर 6 गुणे 8 भाग 2, ये बन सकता था। तो 96 बराबर 2 चक्कू 8 और 4 छंग 48, नहीं बना। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही है। 96 भाग करो 6 से बराबर 8 गुणे 2, तो 96 को 6 से भाग करोगे 16 छक्का 96 और 8 दूनी 16, यानी दोनों ये बराबर हैं, इसके यानी दोनों बराबर हैं, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल में हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई वगैरह कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, यही क्वेश्चन आते हैं, सारे रिपीट होते हैं बार बार। 40 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 8। देखो अब देखो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर भाग नहीं आ सकता, यहाँ पर भाग नहीं आ सकता, यहाँ पर भाग नहीं, मतलब दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे भाग का साइन नहीं आएगा क्योंकि संख्या कटेगी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि ये 10 लिखा है और ये 5 लिखा है, तो कौन सही है भाग वाली संख्या, ये सही है, बड़ी संख्या पहले होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मत समझिएगा, पहली वाली सही है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर भाग नहीं आ सकता, यहाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ऑप्शन कटेगा। और अब तो ऑप्शन भी चमक नहीं रहा सही से, ये वाला भी ऑप्शन कटेगा क्योंकि ये भी भाग है। और चलो भाई दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, ये वाला ऑप्शन देखो, सी वाला चेक कर लो, 40 भाग 2, क्योंकि इसमें हो सकता है ना गुणे 4, और 40 भाग 2 माइनस 4 गुणे 3 बराबर 8। देख लो करके भाई, 20 और 4 3 12, तो आ गया उत्तर। सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 24 स्टार 16 स्टार 8 स्टार 32। ऑप्शन देखो, यहाँ पर देखिए नहीं आ सकता है क्या भाग का निशान, यहाँ पर भाग का निशान नहीं आ सकता, तो पहला और तीसरा भाग नहीं हो सकता, तो पहला और तीसरा यानी पहला तीसरा नहीं हो सकता। इसका मतलब, अरे यार, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन कट जाएगा, वो नहीं इस्तेमाल होगा। दूसरा देख लो, अब देखो पहला देख लो, 24 गुणे 16 भाग 8 बराबर 32, 24 और 8 दूनी 16, यानी ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आओ बी वाले में, 24 प्लस 16 माइनस 8 बराबर 32, तो 24 16 कितने होते हैं 40, माइनस 8 बराबर 32। बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा अब देखो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन देखो, ये वाला जो है क्वेश्चन, ये 35 और ये सब लिखा हुआ है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा 4 ऑप्शन में से सही होगा ये आपको दिखाना है। ठीक है, ऊपर जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कौन किसका रिजल्ट है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता है। देखो 35 है, क्वेश्चन मार्क है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है, 10 है, क्वेश्चन मार्क है, और 4 है। यार देख लूँ मैं, यहाँ तक शो हो रहा है कि लाइट पड़ रही है इस पर। ठीक है, देखो अच्छा हम लोग फिर यहाँ पर जुगाड़ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाग नहीं हो सकता, यहाँ पर भाग नहीं हो सकता। भाई यहाँ पर भाग होगा तो कटेगी क्या, यहाँ पर भाग होगा, यहाँ पर पहले में ही अगर भाग होगा तो पहले में ही होगा। तब देख लो ऐसा ऑप्शन कौन है,
पहला वाला है और दूसरा है तीसरा, यानी ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन को हम काट देंगे, तीसरे वाले ऑप्शन को काट देंगे। और देखिए कभी भी जब ऐसे सवाल आते हैं तो आपको पहला वाला ऑप्शन बाद में चेक करना होगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आप बाद में चेक करेंगे, पहला ऑप्शन चेक कर लेंगे सी या डी। तो यहाँ पर हम लोग सी को उठा के चलते हैं। तो देखो 35 भाग 5 और ये ग्रेटर देन 10 और गुणे 4, तो 5 सते, ये क्या हुआ, फिर से देखो 35 भाग 5 गुणे 10, ये कितना साइन आ रहा है भाई, क्या बात है भाई। 35, अरे यार क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, ओहो। 5 क्वेश्चन मार्क 5 क्वेश्चन मार्क 10 क्वेश्चन मार्क 15 क्वेश्चन मार्क 4, अरे भगवान इतनी बड़ी मिस्टेक। चलो तब भी देखो क्या हुआ है कि हम लोग खाली यहीं पर भाग लगा सकते हैं, यहाँ पर भाग नहीं आएगा, ठीक है। चलो भाई सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 35 भाग 5 गुणे 10 ग्रेटर देन 15 गुणे 4, तो ये कितना आ जाएगा, 5 होते 35 10 70, और ये कितना आ जाएगा 60। तो ये बड़ी संख्या है, इसका मतलब यही सही है, आगे देखो ही ना। तो पहले ऑप्शन ऐसे सवाल है, पहले ऑप्शन आप सी, और पहले सी चेक करिए, बाद में डी चेक करिए, ठीक है, ऐसे चेक करिएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इसको एक जगह नोट कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या लिखा हुआ है देखो। इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब प्लस हो गया, लेस देन का मतलब क्या हो गया माइनस, और इसका मतलब क्या हो गया भाग, और इसका मतलब क्या हो गया गुणा, बराबर का मतलब हुआ, सॉरी माइनस का मतलब हुआ बराबर, और गुणे का मतलब हुआ ये, और बराबर का मतलब हुआ ये। चलो भाई सवाल लगाओ। अब देखो इस हिसाब से हमें ये जब सेट करना है तो ये कौन सा इसमें सही होगा। तो देखो हमें यह बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्लस का मतलब भाग होना चाहिए, तो प्लस का मतलब भाग है, प्लस का मतलब भाग है, तो यहाँ पर तो सभी संख्याएं ऐसी दी हैं जहाँ पर प्लस का मतलब भाग हो, कट भी जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही सी वाला ऑप्शन पहले उठाएंगे, सी वाला। तो देखो 9 और ये का, इसका मतलब क्या हुआ 5, मतलब प्लस हो गया, फिर प्लस 4 हो गया, माइनस का अर्थ क्या है बराबर, माइनस का अर्थ बराबर यानी 18 हो गया, और प्लस का अर्थ क्या है भाग, 9 हो गया, और ये ग्रेटर देन 16 से है। तो देखो भाई ठीक है क्या, 9 5 14 4 18 बराबर हैं, दो चीज़ कैसे एक साथ हो सकती है भाई, एक मिनट रुको जरा। अच्छा इसका मतलब प्लस है, ठीक है, तो बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, 9 दूनी 18 प्लस 16, तो 18 बराबर 16, 18, ठीक है, तो ये ही सही है, ये डी वाला, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए भाई तो आज के लिए इतने रखते हैं, अभी 4th और 5 जो टाइप है वो बचा हुआ है, और उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो यानी 2 क्लास में ये पूरा समाप्त हो जाएगा आपका गणितीय संक्रियाएँ, ठीक है। तो समझ में तो आया होगा, बहुत फास्ट चला है मुझे पता है, लेकिन ये फास्ट ना चलाऊँ तो क्या चलाऊँ, इसमें समझाने वाली कोई बात थी नहीं, कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर प्लस करना होता है, फिर माइनस करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई सवाल अगर समझ में नहीं आया है, आप फिर से कुछ चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूँगा उसको। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।